बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आया एरर को मेजरमेंट में कैसे प्रोपोगेट करते हैं। यानी मैं बात करने जा रहा हूं कि आया जिस टाइम आप वैल्यूज़ को या क्वांटिटीज़ को जो मेजर की हुई हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या उसकी कोई सम पावर आपके पास आ जाए, यानी तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन जब आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर लगाते हैं तो आया रिजल्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें आपने अनसर्टेनिटी या एरर का क्या करना है, उसके लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं रूल्स। सो रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम रूल्स देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल, यानी आया दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी, और फिर जब एडिशन का अमल करेंगे तो इसमें आया अनसर्टेनिटीज का क्या करना है, और अगर सब्ट्रैक्शन का हम प्रोसीजर करेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो आया अनसर्टेनिटी का क्या करना है। सो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, लेट आपके पास कोई आपने एक लेंथ है, ये एक रॉड है, इसकी आपने लेंथ मेजर की किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो आपके पास आ रही है जी 8.2 सेंटीमीटर, ये आपने उसकी लेंथ मेजर कर दी। अब यहाँ पर 8.2 सेंटीमीटर में ये याद रखिएगा, ये इस इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया है जो सिर्फ 0.1 यानी 1 डेसिमल प्लेस तक ये मेजर कर सकता है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ये मेजर कर सकता है, इससे आगे उसने मेजर नहीं किया। सो कीप इन माइंड दिस लास्ट डिजिट इज नोन एज अनसर्टन वैल्यू। अनसर्टन वैल्यू मेजरमेंट में जो लास्ट वाला डिजिट होता है, इस डिजिट को कहा जाता है अनसर्टन वैल्यू। अब लेट यहां पर ये 0.2 का मतलब ये जो लास्ट वाला डिजिट डेसिमल से 1 डेसिमल प्लेस पर जो आपके पास वैल्यू है ये अनसर्टन है। इट मींस दैट आप इसको यूं लिख सकते हैं 8.2, ये तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस 0.1, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस का इसमें एरर आ सकता है। अब ये एरर किस में, इस एरर को कहा जाता है रेंज ऑफ एरर। रेंज ऑफ एरर अनसर्टेनिटी कहलाती है। तो इस अनसर्टेनिटी, इसका मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर करने जा रहे हैं, लेंथ जो मेजर कर रहे हैं, इट विल लाइज इन बिटवीन, चूंकि प्लस माइनस 0.1 का मतलब ये है कि ये 8.2 से 1 माइनस करें, दैट इज 8.1, इससे लेकर 8.2 प्लस 0.1 दैट इज 8.3, मींस आपकी एग्जैक्ट वैल्यू इस 8.1 से 8.3 की रेंज में लाया करेगी। सो ये जब कभी भी आप वैल्यू मेजर करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि लास्ट वाला डिजिट आपके पास अनसर्टन होता है और एरर भी उसके लिहाज से होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट इसी इंस्ट्रूमेंट की आप, इसी रॉड की आपने मेजरमेंट की एक और इंस्ट्रूमेंट से जो कि 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है, यानी 8.23 सेंटीमीटर, यानी उसने डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको रीडिंग दी है। अब यहां पर आप याद रखिएगा लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, अगेन अनसर्टेन होगा। सो इसमें कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, 0.01, यानी मींस इसमें प्लस माइनस 0.01। सो 0.01 का इसमें एरर पाया जाएगा। इसका मतलब ये है एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी इट विल लाइज बिटवीन 8.2 टू 8.24। इसमें आप 0.01 ऐड करेंगे 8.24 हो जाएगा, 0.01 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 8.22 हो जाएगा। सो मींस आपको मिल जाएगी रेंज ऑफ द क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर की है, ये जो अनसर्टेनिटी आपको ये बताएगी कि कितनी आपके पास इसमें पॉसिबल एरर आ सकता है। तो याद रखिएगा जो भी मेजरमेंट मैं लूंगा उसमें एरर अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स हम लेंगे। डेसिमल 0 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, जिस तरह है। इसमें 1 था तो 0.1, यानी पॉइंट के बाद 1, यानी इस डिजिट में एरर आ सकता है, लास्ट वाला डिजिट अनसर्टन होता है। मींस इसका मतलब ये था कि 8.1 और 8.3 के दरमियान में एग्जैक्ट वैल्यू लाया करती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। लेट अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने जस्ट 8 सेंटीमीटर मेजर किए, सो 8 सेंटीमीटर, अब 8 सेंटीमीटर क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जो कोई भी मतलब डेसिमल प्लेस तक वैल्यू नहीं रखता, यानी ये इसमें एरर जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का एरर इसमें पाया जाएगा, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का इसमें एरर होगा।
अब 1 सेंटीमीटर का एरर होगा, इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी वो 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के दरमियान में होगी। इट मे बी 7.9, इट मे बी 8.1, 8.2, 8.3, मीन्स इसमें एरर इस वाले इंस्ट्रूमेंट से जो आपने मेजर किया इसमें एरर 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का आएगा। जो वैल्यू भी आप मेजर करेंगे लास्ट वाले डिजिट पे डिपेंड करता है। अगर लास्ट डिजिट है ही 1 है तो उसमें एरर प्लस माइनस 1 का आएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट आपने ले लिया जी 8.2345 सेंटीमीटर। ये आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जिसकी जो वैल्यू मेजर करता है वो 1, 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करता है। मीन्स इसकी लास्ट वाली डिजिट क्या होगा, अनसर्टेन होगा। इसमें एरर कितना आएगा बताएं। इसमें अनसर्टेनिटी होगी 0.0001, यानी हम इस लास्ट वाले में +1 और -1 करेंगे तब आपको रेंज ऑफ एरर मिलेगा। सो कीप इन माइंड, ये तो था कॉन्सेप्ट, हम रेंज ऑफ एरर कैसे निकालते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हो तो आप उसमें एरर इजीली बता सकते हैं, इसमें एरर इतने का पॉसिबल हो सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट आ गया ये। अब हम चलते हैं कि आया जब दो क्वांटिटीज ऐड होंगी तो फिर क्या होगा। सो रूल नंबर 1, एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होंगी तो हमने उनके एरर का क्या करना है। तो पहले इस चीज को समझते हैं। लेट मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट एक z फिजिकल क्वांटिटी है जो x प्लस वाई से मिली है। x प्लस वाई यानी x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। ये दो फिजिकल क्वांटिटी जो सेम इन नेचर हैं ऐड होकर आपको एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी देगी, दैट इज कॉल्ड z। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये जनरल प्रूफ कर रहा हूं मैं। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, लेट x y दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप इनको क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि रूल हम एडिशन का कर रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। इनका रिजल्ट, इसको आप z का नाम दे दें। अब मैं इसको यूं लिखता हूं, आपको ये पता है कि कोई भी वैल्यू मेजरमेंट्स में यूं लिखी जाती है z, इसमें इसका एरर प्लस माइनस डेल्टा z। ये एरर का ख्याल रखिएगा, दिस एरर इज व्हाट, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x में एरर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। सो ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, यानी कोई भी मेजरमेंट्स हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है। z होगी मेजरमेंट तो z, इसमें एरर साथ में बताना है आपने। x है तो x में प्लस माइनस डेल्टा x एरर साथ में बताना है। y है तो y में प्लस माइनस डेल्टा y साथ में एरर बताना है। कोई भी मेजरमेंट ऐसे डिफाइन की जाती है। अब जरा गौर करें, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखें z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये x प्लस वाई को मैं अरेंज करके लिख लेता हूं, x प्लस वाई को इधर करके लिख लेता हूं, ब्रैकेट हटा दें, चूंकि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ब्रैकेट हटा दें। यहां पर क्या है, x प्लस वाई, इनको इकट्ठा कर लिख लें, प्लस माइनस डेल्टा x ये और प्लस माइनस डेल्टा y ये, इन दो को इकट्ठा लिख लें। अब जरा गौर करें, व्हाट इज z, z इज x प्लस वाई। z की जगह क्या लिख लें, z की जगह मैं लिख लूं x प्लस वाई। अब देखिए ये भी सेम क्वांटिटी, ये भी सेम क्वांटिटी है, प्लस x इस तरफ आके माइनस x कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इस टर्म को इसके साथ कैंसिल कर लेता हूं। ये बच जाएगा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। इसको यूं भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, इट विल बी जस्ट डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सो दिस इज एक्चुअली टोटल मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सो इस रिजल्ट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, डेल्टा z, दैट इज डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सो इधर अभी मैं रूल लिखने जा रहा हूं। इस रूल के मुताबिक when two physical quantities, when two are more than two physical quantities are added, सिंपल 2, 3, 4 जितनी मर्जी हो ऐड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू तो वही जैसे एडिशन है वैसे के वैसी ऐड होगी। उनकी एरर का क्या करना है, क्योंकि हम ये रूल किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर अनसर्टेनिटी, मीन्स वैल्यूज की एरर का क्या करना है।
जब दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो उनका एरर का क्या करना है आपने, तो इधर मैं लिख लेता हूं उनके एरर आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड, एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर लिख लें टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड देन देयर एब्सोल्यूट एरर always added. So this is an important and main point of this addition rule. एडिशन रूल में जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड करेंगे तो उनके एरर को भी आपने ऐड करना है। कौन सी एरर को ऐड करना है, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। सो ये चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, लेट एग्जांपल ले लेते हैं। लेट आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड x, ये वाली y, ये z ले लेता हूं। इस ट्राइंगल का यहां से यहां सारा डिस्टेंस x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इसको कहते हैं प्रीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल का प्रीमीटर तमाम साइड्स को जमा करने से मिलता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्रीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरर इन प्रीमीटर, यानी प्लस माइनस डेल्टा पी निकालो। तो कैसे निकालेंगे जरा गौर करें इधर। ये तमाम वैल्यूज मेजरमेंट में आपको यूं दी जाएंगी। लेट एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस माइनस इसमें 1 का एरर है सेंटीमीटर की टर्म में। सिमिलरली ये आपके पास 2, इसको आप ले लें 3 ले लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 3 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एरर। सिमिलरली जेड में थर्ड वैल्यू है, इसको ले लेता हूं जी 6 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का इसमें एरर। लेट मैंने तीनों लेंथ जो है वो सेम स्केल से मेजर किए हैं। चूंकि आपको मैंने बताया था ये अगर सिंपल सिंगल वैल्यू है तो इधर भी आपके पास अनसर्टेनिटी भी 1 सेंटीमीटर या प्लस माइनस 1 में ही होगी। अब यहां पर ये आपके पास x की एग्जैक्ट वैल्यू, ये इसमें एरर है यानी डेल्टा x है। सो कीप इन माइंड एग्जैक्ट वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, यानी अगर आपसे मैं पूछूं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रीमीटर कितनी है तो वो क्या हो जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 3 5, 5 प्लस 6 11। सो 11 सेंटीमीटर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। व्हाट इज द एरर इन प्रीमीटर? सो एरर इन प्रीमीटर इज इक्वल टू डेल्टा x, क्योंकि आपको पता है 2 हो 3 हो एब्सोल्यूट एरर ऐड करनी है आपने, तो x है तो डेल्टा x प्लस y है तो डेल्टा y प्लस z है तो डेल्टा z, यानी उनके इन तमाम के एब्सोल्यूट एरर आपस में ऐड करने। तो ऐड करने कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। सो 3 सेंटीमीटर का यानी प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर का इसमें क्या आ रहा है एरर। मींस आप फाइनल रीडिंग यूं लिख सकते हैं, प्री मीटर को यूं लिख सकते हैं फाइनली प्री मीटर p प्लस माइनस डेल्टा p इज इक्वल टू p की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आपने निकाल दी 11 प्लस माइनस कितना उसमें एरर पाया जाता है 3 इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर्स। सो कीप इन माइंड आपके पास 2 3 4 जितनी मर्जी फिजिकल क्वांटिटीज हों, आप उनको ऐड करना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज या रिजल्ट एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपने उठा के पुट कर लेनी है। जिस तरह मैंने एग्जैक्ट वैल्यू 2 3 6 पुट की तो एग्जैक्ट प्रीमीटर की वैल्यू मिल जाए या एक्चुअल वैल्यू मिल गई कितनी 11। अब आप क्या करना चाहते हैं, इस प्रीमीटर में एरर या अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं, तो इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर आप लेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा ऐड। चूंकि कंडीशन ये मैंने आपको यहां से प्रूव भी करके दे दिया और रूल भी लिखवा दिया। रूल क्या कहता है कि 2 3 4 जितने मर्जी फिजिकल क्वांटिटीज हों उनको जब आपस में ऐड करेंगे तो उनके एरर का क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर उनकी हमेशा ऐड हो जाएगी। एब्सोल्यूट एरर आपको गिवन होगी, जस्ट आपने उनको ऐड कर लेना है। सो ये तो सिंपल सा आपके पास रूल था, बहुत आसान है। ये सारे सीखिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पीछे थीम पता चले कि क्यों एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है। तो ये आपके पास सिंपल एक चीज आ गई। अब हम बात करते हैं कि आया 2 क्वांटिटीज आपस में या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके एरर का क्या करना है आपने, उनमें अनसर्टेनिटीज के ऊपर क्या रूल लगाना है आपने। तो चलें इसको जरा देख लेते हैं। लेट मैं ले लेता हूं लेट z इज इक्वल टू x माइनस वाई। लेट z इज इक्वल टू वर्ड x माइनस वाई। ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है z आ रहा है। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, देखें z, चूंकि हर वैल्यू को यूं लिखा जाता है, z को लिखना चाह रहे हैं तो z की एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस z में अनसर्टेनिटी, x की एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा x उसमें एरर, माइनस y की एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस y में एरर डेल्टा y, ये चीज हो जाएगी। अब जरा गौर करें, इसको यूं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई।
x माइनस वाई को अरेंज करके इधर लिख लें, इन दो को इकट्ठा लिख लें, डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। सिमिलरली दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z। अब ये x माइनस वाई किसके बराबर है, z के, इसकी जगह आप लिख लें z, और ये प्लस z है, इस तरफ भी प्लस z, उस तरफ आके ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये रह जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहां से अगेन आपके पास वही सिचुएशन है जो एडिशन वाले रूल में आई थी, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सो याद रखिएगा, चाहे वैल्यूज ऐड हों चाहे वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हों, उनके एब्सोल्यूट एरर हमेशा आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट आपको मैं कह देता हूं जी, लेट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट आपको कह रहा हूं कि x1 आपके पास एक डिस्प्लेस पोजीशन है एक बॉडी की, वो कितनी है जी, 2 प्लस माइनस 1 मीटर्स इन टर्म ऑफ मीटर्स, और x2 आपके पास है पोजीशन दैट इज 6 प्लस माइनस 1 इन टर्म ऑफ मीटर्स। ये किसी बॉडी की पोजीशंस आपको दी हुई हैं x1 और x2। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डी निकाल दें। तो आपको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, मींस दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल वैल्यू तो वैसे की वैसी सब्ट्रैक्ट होगी, यानी 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। एक्चुअल वैल्यूज का ताल्लुक एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ, ऐड हो रही है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट। ये तो आपके पास आ गया 4 मीटर एग्जैक्ट वैल्यू। आपसे पूछ रहा है अनसर्टेनिटी निकालें, तो निकाल लेते हैं। अनसर्टेनिटी के रूल हमने ये पढ़ा है कि एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या होती है, ऐड। तो मैं लिख लेता हूं दैट इज व्हाट डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा x1, यानी इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा x1, प्लस इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी x2 में, डेल्टा x2, दैट इज इक्वल टू डेल्टा x1 कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 1, प्लस डेल्टा x2 कितनी है 1, दैट इज 1 प्लस 1 2 मीटर। सो इसको यूं लिख सकते हैं आप, चूंकि d प्लस माइनस डेल्टा d, कोई भी वैल्यूज इस तरह लिखी जाती हैं, d डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा d का मतलब उसमें अनसर्टेनिटी, दैट इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 प्लस माइनस डेल्टा d की वैल्यू कितनी है 2, सो दैट इज इन टर्म ऑफ मीटर। तो ये आप किसी भी वैल्यू को यूं डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल वैल्यू और प्लस माइनस उसमें एरर कितना है आप निकाल गए हैं इस फार्मूले से। चाहे वैल्यूज ऐड हों चाहे वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हों, देयर एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडेड। सो व्हाट इज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर प्लस और माइनस ऑफ क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज प्लस हो माइनस हो, देयर एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडेड। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, चाहे वैल्यूज ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, उनकी एरर आपस में ऐड होगी, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ऑल्दो आपने एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू अलजब्रा डिफाइन होगी, अलजब्रे के मुताबिक, अलजब्रा किसका है, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन वाले अलजब्रे के अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी, जो डेफिनेशन है, जिस तरह d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये दो वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो एक्चुअल वैल्यूज की आपस में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। एक्चुअल वैल्यूज पे वही अलजब्रा लगेगा जो आप पढ़ चुके हैं, एडिशन हो रही है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड। लेकिन एरर के बारे में क्या करना है, एरर के लिए रूल ये है कि एरर ऑलवेज एडेड, चाहे वो आपके पास ऐड हो रहा है चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो कीप इन माइंड, यहां पर एक और चीज मैं लिख लेता हूं कि एरर ऑलवेज एडेड, दिस इज नोन एज एडिटिव एरर मॉडल। एडिटिव एरर मॉडल के मुताबिक एरर कभी गलती जो है, या आपके पास फिजिक्स में एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, चाहे अलजबरा जिस तरह का मर्जी हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई पावर जो मर्जी हो, एरर हमेशा उसकी जो हम फाइंड करेंगे वो फाइनल रिजल्ट में ऐड ही करेंगे, एरर को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। दिस इज एरर ऑलवेज एडेड, एडिटिव एरर मॉडल कहलाता है। ये तो था आपके पास आज का लेक्चर। इसमें आज का होम टास्क इस तरह है कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एटलीस्ट 4
एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व करनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की 4 एग्जाम्पल आपने सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पर आपको होम टास्क दे देता हूँ। होम टास्क आपका ये है, फाइंड एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसमें पाई जाए उस तरह की आपने क्वांटिटीज लेनी है, उसमें क्या निकालना है, एरर निकालना है, और एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स, अपने से 4 एग्जाम्पल्स दे दें। इसकी मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेट एक बच्चा लिखता है जी कि लेट x इज इक्वल टू, या x की वैल्यू एक बच्चा लिखता है जी 2 + -1 इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, y की वैल्यू लिख लेता है जी 3 ± 1 सेंटीमीटर। ये एक बच्चे ने लिख ली है x, वो लिखता है जी x + y इज इक्वल टू, x + y क्या आ जाएगा 2 + 3 5। सिमिलरली आप डेल्टा x, चूंकि x + y आपने क्या करना है, इसको यूं लिख लें, लेट z इज इक्वल टू लिख लेता है x + y। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज z ± डेल्टा z, ये निकाल दें। तो z कैसे निकलेगा, जस्ट x और y की वैल्यू पुट करेंगे, 2 + 3 दैट इज 5, z आ जाएगा 5 प्लस माइनस डेल्टा z कैसे निकलेगा, चूंकि आपको पता है डेल्टा z निकालने के लिए एरर हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, इसकी एब्सोल्यूट एरर 1, इसकी भी 1, 1 + 1 दैट इज 2, सो 5 ± 2, ये एक एग्जांपल आ जाती है। इस तरह की आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने लिखा है एटलीस्ट 4 एग्जांपल, कोई मसला नहीं, अपने से वैल्यूज लें, जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच।